बहुत समय पहले की बात है। भारत की वीर भूमि पर एक ऐसे योद्धा रहते थे जिनका नाम था, वे दरबार में एक ऊंचे पद पर काम करते थे। उनके पास सम्मान, पद और शक्ति सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, स्वतंत्रता। उनकी पत्नी एक अत्यंत स्वाभिमानी और साहसी महिला थी। एक दिन उन्होंने चंपत राय से कहा, राजा हो या सैनिक, सबसे बड़ा धन स्वतंत्रता होता है। किसी के अधीन रहकर मिलने वाला सम्मान भी अपमान जैसा होता है। इससे अच्छा है कि हम छोटी सी जागीर में रहें पर स्वतंत्र रहें। आपको पता ही होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि टाइटल में रानी सारंधा की बात हम कर रहे हैं। ये शब्द चंपत राय के हृदय में उतर गए। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया मुग़ल दरबार छोड़ने का। वे सब कुछ त्याग कर चले गए और वहां अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। यह बात औरंगजेब को स्वीकार नहीं थी। उसने बार बार अपनी विशाल सेना भेजी, लेकिन चंपत राय भी कम नहीं थे। जैसे ही मुग़ल सेना आती, वे अपने परिवार और सैनिकों के साथ जंगलों में चले जाते और जैसे ही सेना लौटती, वे फिर दुर्ग पर अधिकार कर लेते। यह संघर्ष कई बार दोहराया गया। आखिरकार औरंगजेब ने एक चाल चली। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, हमला करो और जब वे भाग जाएं तो लौटने का नाटक करना, लेकिन असल में छिपे रहना। इस तरीके का पूरा प्लान बनाया और इसकी योजना सफल भी हुई। चंपत राय अपने परिवार के साथ जंगल चले गए। मुग़ल सैनिकों ने लौटने का नाटक किया, लेकिन वे छिपे रहे। कुछ समय के बाद चंपत राय वापस दुर्ग में आए, तभी अचानक चारों ओर से किले को घेर लिया गया। अब स्थिति गंभीर थी। चारों तरफ दुश्मन और बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। लेकिन चंपत राय और रानी सारंधा ने हार मानने के बजाय अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने वीरता से युद्ध किया। जब उन्हें लगा अब बचना संभव नहीं है, तब उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंतिम निर्णय लिया और रानी सारंधा ने सबसे पहले अपने पति को चाकू से मार दिया और फिर अपने आप को, लेकिन दुश्मनों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। उस दिन भले ही दो वीर शरीर गिर गए, लेकिन एक ज्वाला जल उठी, स्वाभिमान की ज्वाला। और यह ज्वाला जो थी उनके पुत्र के हृदय में जीवित थी। छोटे से बालक छत्रसाल ने अपने माता